बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, मैंने अपनी औकात को बड़े करीब से देखा तो पता चला कि चंद सांसें हैं और वो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहताज हैं। किस्मत और हालात जब साथ नहीं देते तो फिर उनकी भी सुनी जाती है जिनकी कोई औकात नहीं होती। अल्लाह ताला फरमाता है, मैं बेहतरी से पहले देर करता हूँ और इन्हीं को आज़माता हूँ जिन्हें मैं पसंद करता हूँ। दुनिया में खोकर तुमने इसे अपने लिए बोझ बना लिया है। इस दुनिया से ऊपर उठो, एक और नई सोच तुम्हारी मुंतज़िर है। वासफ़ अली वासफ़ फरमाते हैं, सुकून क़ल्ब जो है ये अल्लाह की रहमत है। खैरात से मिल जाता है, सखावत से मिल जाता है, किसी को माफ़ कर देने से मिल जाता है और किसी से माफ़ी मांग लेने से मिल जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, जन्नत में एक कुआं है जिसका नाम तस्नीम है और इससे 2 नदियां बहती हैं। तस्नीम के किनारे कुर्सियां हैं जिन पर बैठे लोगों के माथे पर लिखा है, ये लोग हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मोहब्बत करते हैं। दरख्त से गिरने वाला कोई पत्ता भी ऐसा नहीं है जिसका अल्लाह को इल्म ना हो। अपने अंदर परिंदे की तरह आजिज़ी पैदा करो जो आसमान की बुलंदियों को छूकर भी अपनी गर्दन झुकाकर रखता है, और बेशक आजिज़ी अल्लाह को पसंद है। अल्लाह किसी इंसान पर उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। बीमार और लागे रूहें हमेशा गिला करती हैं, सेहतमंद अरवाह शुक्र करती हैं। मोहब्बत करने वाला कभी नहीं मरता, मोहब्बत में मरने वाला हमेशा ज़िंदा रहता है। दुनिया का सबसे खूबसूरत पौधा खलूस का है जो ज़मीन में नहीं बल्कि दिलों में उगता है, और जहाँ खलूस और एहसास के रिश्ते मौजूद हों वहाँ फूल मौसमों के मोहताज नहीं होते। जब रात शुरू होती है, आशिक अल्लाह से बहुत शदीद मोहब्बत की वजह से बेदार और होशियार हो जाते हैं। शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फ़क्र तो दर हकीकत हुब्बे दुनिया से किनारा कशी इख्तियार करने का नाम है। वासफ़ अली वासफ़ फरमाते हैं, तकलीफ़ में सजदा करना और फिर तकलीफ़ को दुनिया की निगाह से छुपाना अल्लाह वाला मकाम है। मोमन वही होता है जो नाकामी पर गमगीन ना हो और ना ही जीत पर गुरूर करे। मोमन हमेशा तकवा का रास्ता इख्तियार करता है, फिर कोई उसका रास्ता नहीं रोक सकता। ज़िंदगी में 2 नसीहतों पर अमल करना, हमेशा के लिए कामयाब हो जाओगे। नंबर 1, नमाज मत छोड़ना, ज़िंदगी की सारी बरकतें इसी में हैं। नंबर 2, अपनी नज़र की हिफाजत करना, गुनाह की बुनियाद यहीं से होती है। मज़ीद इसी तरह की अच्छी और मालूमाती वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें। अल्लाह आपका और मेरा हामी और नासर हो। जज़ाकल्लाह।